आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही आरोप प्रत्यारोप और राजनीति चरम पर नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि बंगाल में किसी भी चुनावी हिंसा को बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की यहां लगातार 2 दिनों तक गहन समीक्षा के बाद कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मतदाताओं को आश्वस्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव पूरी तरह हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में संपन्न होंगे। यानी कि राजनीतिक दलों को साफ संदेश दिया गया। साथ ही राजनीतिक दलों और नेताओं को उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि चुनाव आयोग किसी भी स्तर पर मतदाताओं या किसी भी चुनाव अधिकारी को डराने या धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर आयोग संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाता भय मुक्त वातावरण में मतदान कर सकेंगे। इसके लिए पूरे राज्य भर में बहुत सूक्ष्म तरीके से केंद्रीय बलों की पर्याप्त तैनाती भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने व्यापक सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्था की योजना भी बनाई है। यानी कि ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि बंगाल की जनता को डरने की जरूरत नहीं है। यह चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कई सारे मुद्दों को लेकर के देश की विपक्ष की जो नेता हैं, यानी कि देश की माफ करिएगा जो बंगाल की विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी ओर से लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अलग अलग राज्यों के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। बंगाल चुनाव और बंगाल में जिस तरीके से लोकतंत्र को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और इस हार का नतीजा है कि वह बेतुका बयानबाजी कर रही है, चाहे वह SIR को लेकर के हो या फिर राष्ट्रपति का जिस तरीके से अपमान को लेकर के उन्हें घेरा जा रहा है, ज्ञानेश कुमार को जिस तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा, इन सभी चीजों को लेकर के घेरते हुए जो नेता हैं अन्य पार्टियों के वो नजर आ रहे हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी घबराहट में है, परेशान है। सत्ता जाने का भय कहीं न कहीं उनको नर्वस कर रहा। आज राष्ट्रपति महोदया का अपमान करना, गवर्नर जो थे उनके बारे में किस तरह से अपमानित करना, शिकायत करना, और अब चुनाव आयोग के बारे में काले झंडे दिखाकर किस तरह से संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का अपमान करते हैं। घबराहट में ये कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन सच यही है, कल हमने यहाँ की जनता की भावनाओं को देखा है। लोग इनसे मुक्ति चाहता है। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हर बंगाल के लोग ये मन के अंदर संकल्प ले चुके हैं कि बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, सनातन सांस्कृतिक विरासत भारत को गौरवान्वित करता है और भारत के भूमि पर कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया मानसिकता स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी तो देश की महामहिम राष्ट्रपति के सम्मान नहीं करते। पश्चिम बंगाल में कोई संविधान है नहीं। ममता बनर्जी अपने आप को एक भिन्न राष्ट्र का प्रधानमंत्री मानते हैं। तो ममता बनर्जी का जो सोच है, ममता बनर्जी को जो बोली है, वो तो जनता जानते हैं। बाद बाकी जो करना है राष्ट्रपति जी करेंगे। देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी घबराहट में है, परेशान है। सत्ता जाने का भय कहीं न कहीं उनको नर्वस। तो बंगाल में चुनाव से पहले राजनीति चरम पर है। कई सारे मुद्दों को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों के नेता ममता बनर्जी को घेरते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बंगाल चुनाव को लेकर राजनीति किस तरीके से नजर आती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।